राम राम किसान भाइयों। मेरा नाम है भरत गहलोत और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स। किसान भाइयों, आज तारीख हो चुकी है 21 मई 2024 मंगलवार। सबसे पहले तो देखें तो प्री मानसून बारिश हुई है तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में। तो उसकी वजह से जो हासन की जो आलू की बुआई है वो अभी हफ्ता 10 दिन लेट होगी, ऐसा वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई। और साथ साथ में केरला और तमिलनाडु में जो आलू की जो प्री मानसून की बारिश होने के कारण जो आलू की जो डिमांड है, आलू की जो खपत है, उसमें भी आने वाले 2-4 दिन में उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हरी सब्जियां हैं उसके भी भाव अभी ऊपर जाएगा और तो साथ साथ में आलू के भाव और आलू की जो खपत है वो भी बढ़ेगी। तो वो अभी 2-4 दिन में देखने को मिल सकता है। साथ साथ में हम देखें कि हर साल की तरह इस साल हासन में जो आलू की जो बुआई अभी स्टार्ट हो रही है, उसमें आलू किसानों की जो रुचि है वो आलू की बुआई में थोड़ा कम हुआ है। और उसके बदले जो अदरक की जो फसल लगाते हैं किसान भाई, उनमें उनकी रुचि बढ़ने की वजह से इस साल अनुमान जताया जा रहा है कि हासन में पिछले साल से भी कम आलू इस साल बुआई होगा। तो ये भी हम किसानों के लिए खुशखबरी वाली बात है। एक अनुमान बताते हैं कि 2021 या 22 की बात करें तो 13 लाख पैकेट का जो हासन में बुआई हुआ था, वही अभी पिछले साल 2023 की बात करें तो 5 लाख के करीब आलू कट्टे के आलू की बुआई हुई थी। तो इस साल जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके हिसाब से किसान भाई बता रहे हैं कि इस साल शायद 5 लाख से भी कम कट्टे की आलू की बुआई होगी हासन कर्नाटक में। तो ये हम आलू किसानों के लिए, जिन किसान भाइयों ने कोल्डो में आलू रखा, उनके लिए बहुत ही खुशी वाली जानकारी है, न्यूज़ है। तो और साथ साथ में हम देखें कि जो कोल्डो में जो आलू का भंडारण होता है, उसमें जो आलू की जो निकासी होती है वो सबसे ज़्यादा किन महीनों में होती है। तो देखें तो मैं गुजरात की बात करूं तो जो हम अप्रैल में जब आलू की निकासी कोल्डो से शुरू होती है, तो अप्रैल महीना में जो पिछले 5-7 साल का इतिहास देखें तो 5-6% आलू की निकासी होती थी। और मई जून में 15% के तकरीबन आलू की निकासी होती है। वही बात करें जुलाई अगस्त की तो 20%, और सितंबर अक्टूबर में 25%, और नवंबर दिसंबर में 30%, और जो बचा कुचा आलू है वो जनवरी में हमारे गुजरात में 5% निकासी होती है। तो ऐसे करके कुल भंडारित आलू का निकासी होता था। लेकिन इस साल क्या है, इस साल देखें तो आलू की जो पैदावार वो कम हुई, उसके वजह से जो आलू का जो डंप लगा वो कम लगा। उसकी वजह से जो अप्रैल में ही 10% निकासी हो चुकी है। तो मतलब कि जो आलू की निकासी है वो अप्रैल महीने से ही 5% की बढ़त के साथ आगे बढ़ रहा है। तो साथ साथ में हम देख सकते हैं कि अप्रैल में 5% की निकासी ज़्यादा होना, और साथ साथ में पूरे भारत में आलू की जो पैदावार है वो ज़्यादा ना माने तो 10% डाउन हुई है। तो 10% और 5% मिला के जो आने वाले अगस्त से लेके अक्टूबर तक जो आलू की जो है आपूर्ति है, उसमें जो कमी दिखाई देगी, उसकी जो प्रभाव पड़ेगा मंडियों में या तो कोल्डो पे आलू के भाव के बारे में, वो दिखाई देगा जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, और अगस्त से लेके अक्टूबर तक बहुत ही प्रभावशाली रहेगा आलू के भाव। तो ये हम क्यों बता रहे हैं कि जब तक, जैसे हम सोचिए कहीं भी हमारे घर में मान लीजिए 10 बोरा बाजरा का पड़ा है, तो 10 बोरा बाजरा का जो हम इस्तेमाल करते हैं, 1 बोरा ख़त्म हुआ, 2 बोरा ख़त्म हुआ, 3 बोरा ख़त्म हुआ, 4 बोरा ख़त्म हुआ, ऐसे करके जब हम 50% 60% ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद सबके मन में चिंताएं लगती है। अभी तो बाद में सोचते हैं ऐसा कि कितना इस्तेमाल नहीं किया उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन कितना बचा है उसके बारे में सोचते हैं। जैसे हम अभी सोचते हैं ना कि कितना परसेंट निकासी हुआ, 10%, 20%, 30%, लेकिन बाद में हम यही रिपोर्ट करेंगे और आप यही जानने की कोशिश करेंगे कि अभी कोल्डो में आलू कितना बचा है। तो पूरा नज़रिया बदल जाता है। जब 40% से लेकर 50% आलू कोल्डो से निकल जाता है, उसके बाद जो पूरा जो मानसिकता है
वो पूरी बदल जाती है। और उसी में भी जब पैदावार कम होती है, आलू की निकासी अभी अप्रैल मई और जून जुलाई में अच्छी खासी हो जाएगी, तो उसके बाद अगस्त से लेके अक्टूबर तक जो आलू के भाव है बहुत ही बेहतर मिलने के चांस बनेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में ये भी चीज़ ज़रूरी है कि इन अप्रैल से लेके जुलाई तक अच्छी निकासी करना भी ज़रूरी है, जो पिछले सालों के मुकाबले होती रहती थी। तो ये बातें थी किसान भाइयों। साथ साथ में हम देखें आज के इस वीडियो में तो गुजरात की जो प्रमुख आलू मंडियां हैं सूरत, अहमदाबाद और राजकोट में, उसके आलू के भाव के बारे में जानेंगे और बाद में देखेंगे कि गुजरात के कोल्डों में अभी क्या भाव आलू बिक रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं किसान भाई यहाँ पे गुजरात की राजकोट आलू मंडी के बारे में। तो यहाँ पे 22 गाड़ी की आमदनी थी और उसमें जो पुखराज आलू है वो 950 रुपये से लेके 1075 रुपया, और ख्याति आलू 1000 रुपये से लेके 1250 रुपया प्रति कट्टा, और बादशाह आलू 1125 रुपये से लेके 1350 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हो रहा है। तो आलू के भाव में कुछ ज़्यादा फेरबदल अभी यहाँ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई गुजरात की अहमदाबाद मंडी की। तो यहाँ पे आज 34 गाड़ी की आमदनी है और उसमें 5 गाड़ी यूपी की है और 29 गाड़ी हमारे गुजरात की है। तो यहाँ पे गुजरात का पुखराज आलू 700 रुपये से लेके 1000 रुपया प्रति कट्टा, और ख्याति आलू 1000 रुपये से लेके 1125 रुपया प्रति कट्टा। वहीं बादशाह आलू 1000 रुपये से लेके 1250 रुपया प्रति कट्टा, और यूपी का जो आलू अभी अहमदाबाद मंडी में आ रहा है वो 20 से 24 रुपये के किलो, मतलब कि 1000 रुपये से लेके 1200 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हो रहा है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों गुजरात की एक और आलू मंडी सूरत मंडी के बारे में। तो यहाँ पे तकरीबन आज 82 गाड़ी की आमदनी थी और गुजरात का पुखराज आलू यहाँ पे बिक्री हुआ है किसान भाइयों 875 रुपये से लेके 1000 रुपया, 1050 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से। वही ख्याति आलू का भाव रहा है 1000 रुपये से लेके 1150 रुपया, और एक आधा लॉट एकदम वीआईपी 1200 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें किसान भाइयों बादशाह आलू की, तो सूरत मंडी में तो 1125 रुपये से लेके 1300 रुपया, और एकदम वीआईपी लॉट है वो 1350 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। अब बात कर रहे थे किसान भाइयों कोलंबा आलू की। तो कोलंबा आलू यहाँ पे किसान भाइयों 1150 रुपये से लेकर 1375 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। और सूरत मंडी में यूपी आगरा का जो आलू आ रहा है उसका जो रेट है वो है 900 रुपये से लेके 1050 रुपया, 1100 रुपया, 1150 रुपये तक भी सूरत मंडी में आज यूपी के आगरा का आलू बिक्री हुआ है। अब ये हो गई किसान भाइयों गुजरात की आलू मंडियों में आलू के भाव के प्रमुख आलू किस्मों के भाव के बारे में चर्चा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गुजरात में हमारे जो आलू के भाव चल रहे उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें किसान भाइयों पुखराज आलू की। तो पुखराज आलू यहाँ पे किसान भाइयों 1400 रुपये से लेके 1600 रुपया, और एकदम वीवीआईपी लॉट हो तो 1650 1700 रुपये प्रति बिल्टी 80 किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है। मतलब कि 880 रुपये से लेके 1050 रुपया, 1100 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से पुखराज आलू गुजरात के गोल्डों में बिक्री हो रहा है। अब बात करें ख्याति आलू की। तो ख्याति आलू 1500 रुपये से लेकर 1800 रुपया, 1850 रुपया प्रति बिल्टी के हिसाब से बिक्री हो रहा है। मतलब कि 940 रुपये से 1200 रुपया, 1250 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से ख्याति आलू बिक्री हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारे गुजरात का शुगर फ्री आलू बादशाह की बात करें तो बादशाह आलू 1600 रुपये से लेकर 2100 रुपया प्रति बिल्टी, मतलब कि 1000 रुपये से लेकर 1300 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हो रहा है। अब बात करें किसान भाइयों कोलंबा आलू की। तो कोलंबा आलू गुजरात के कोल्डो से 1800 रुपये से लेकर 2100 रुपया प्रति बिल्टी के हिसाब से, मतलब कि 1125 रुपये से लेकर 1300 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से गुजरात के कोल्डो से कोलंबा आलू बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें लोकर आलू की। तो लोकर आलू 1900 रुपये से लेकर 2100 रुपया प्रति बिल्टी, मतलब कि 1190 रुपये से लेकर 1310 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से गुजरात के कोल्डो पे सफ़ेद लोकर आलू बिक्री हो रहा है। अब बात कर लेते किसान भाइयों शुगर फ्री LR आलू की चिप्स वाली वेराइटी। तो 22 रुपये से लेकर 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, मतलब कि 1100 रुपये से लेकर 1250 रुपये प्रति कट्टा, और इसका जो गुल्ला है वो 650 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से गुजरात के कोल्डों में बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों ये थे गुजरात के कोल्डों से आलू के भाव के बारे में। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों जो कीरी आलू है, जो गुल्ली है, उसके भाव के बारे में। तो 450 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति कट्टा, और जो छटाई किया हुआ आलू, जो रिजेक्टेड आलू होता है, जो इसको हमको छोलाट बोलते हैं या तो काट बोलते हैं, उसके भाव के बारे में बात करें तो 650 रुपये से लेकर 750 रुपया प्रति कट्टे के
हिसाब से आज गुजरात के कोल्डो से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये प्रमुख जानकारियाँ थी जो वीडियो के जरिए मैंने आपके साथ साझा की। तो कृपया करके वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।